लद्दाख भारत की एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। लद्दाख भारत की सबसे यूनिक जगहों में से एक है, जो कि अपने स्नोकेट माउंटेन, कोल्ड डेजर्ट, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और अपने अमेजिंग लैंडस्केप की वजह से फेमस है। 11,000 फीट के एवरेज ऑल्टीट्यूड पे सिर्फ लद्दाख एक बहुत ही माउंटेनियर एरिया है, जिसे लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख में आपको ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स मिलती है, जहाँ पे ड्राइव करके एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। लद्दाख को आप बाइक और कार से इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप भी लद्दाख की एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम पूरा टूर प्लान एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे लद्दाख आ सकते हैं, यहाँ आकर क्या क्या विजिट करना चाहिए और आपका ट्रिप प्लान कितने दिन का होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। लद्दाख की ट्रिप प्लान करने से पहले लद्दाख के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानना बेहद ज़रूरी है। लद्दाख बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है और यहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक्यूट माउंटेन होने का थोड़ा रिस्क रहता है। इसलिए लद्दाख जाने से पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करके कुछ ज़रूरी दवाई साथ लेनी चाहिए। लद्दाख में विंटर्स के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेवी स्नोफॉल्स होती है, इसलिए यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइम है मई महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक का। हालांकि इस टाइम पे भी लद्दाख का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और कुछ जगह पर मई और जून के टाइम पर भी टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। इसलिए लद्दाख आने से पहले अपने प्रॉपर विंटर क्लोथ साथ में लेकर ही आए। तो अब बात करते हैं कि आप लद्दाख पहुंचेंगे कैसे। लद्दाख पहुंचने के लिए या तो लेह तक की डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं, जो कि आपको दिल्ली, मुंबई, जम्मू, श्रीनगर से इजीली मिल जाएगी, या तो आप रोड ट्रिप करते हुए भी आ सकते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको रोड ट्रिप करते हुए लद्दाख आना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर आपको बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ देखने को मिलते हैं। लेह तक पहुँचने के लिए 2 हाईवे है, एक है श्रीनगर लेह हाईवे और दूसरा है मनाली लेह हाईवे। ज़्यादातर लोग मनाली लेह हाईवे से ही लेह आना पसंद करते हैं और ये रास्ता बहुत ही सीनिक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि श्रीनगर लेह हाईवे से ही आइए, क्योंकि आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो आपको इस रोड से कारगिल विजिट करने का समय बचेगा और दूसरा आपको यहाँ के ऑल्टीट्यूड से एक्लिमेटाइज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसिकली जब भी हम ऐसे हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे जाते हैं तो हमारी बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है और इसे एक्लिमेटाइज बोलते हैं। श्रीनगर हाईवे पे ऑल्टीट्यूड काफ़ी बेसिकली इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा जल्दी एक्लिमेटाइज हो जाती है, जो कि लेह में आकर कम से कम 2 दिन का रेस्ट करना पड़ता है, जो कि आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए। हालांकि लद्दाख गवर्नमेंट ने एक नई गाइडलाइन निकाली है, जिसके अकॉर्डिंग आपको लद्दाख विजिट करने के लिए लेह में 2 दिन का कंपलसरी रेस्ट करना होगा, ताकि आपकी बॉडी लद्दाख के लिए अच्छे से एक्लिमेटाइज हो जाए। अब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी श्रीनगर से और डे 1 पे आपको श्रीनगर से कारगिल पहुंचना होगा। श्रीनगर से कारगिल 210 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, जिसको कवर करने में आपको करीब 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। इस सफ़र में आपको यहाँ की ग्रीनरी और टॉप माउंटेन के बहुत बढ़िया व्यू देखने को मिलेंगे और इस रूट पे आप सोनमार्ग और द्रास वैली होते हुए निकलेंगे और कारगिल पहुँचेंगे। आपको यहाँ की सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन कारगिल वॉर मेमोरियल में ज़रूर विजिट करना चाहिए। कारगिल वॉर में 199 में हुए इंडिया पाकिस्तान के वॉर में शहीद हुए सैनिक को डेडिकेटेड है। इस वॉर मेमोरियल में आपको कारगिल वॉर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज भी मिलती है और यहाँ पर आकर आप वॉर में शहीद हुए सैनिक को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। डे 2 में आप सुबह कारगिल से लेह के लिए निकलेंगे, जो कि 210 किलोमीटर लंबी जर्नी है। कारगिल से लेह तक की जर्नी काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इस रोड पे लद्दाख वाला लैंडस्केप चालू हो जाता है और इस रूट को काफ़ी ज़्यादा ही स्पेशल बनाता है।
210 किलोमीटर लंबे इस रूट पे काफ़ी सारी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री जैसे कि लामायुरिन मोनेस्ट्री, फ्यांग मोनेस्ट्री, स्पितुक मोनेस्ट्री, बाजगो पैलेस, मुल्लेब मोनेस्ट्री और अर्चिल और लिकिर की मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टॉप आपको मैग्नेटिक हिल पे लेना चाहिए। माना जाता है कि यहाँ के माउंटेन्स मैग्नेटिक पावर से आपकी कार को अपने आप अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद आप नींबू विलेज के पास इंडस और उसका रिवर के मीटिंग पॉइंट पे कुछ देर रुक सकते हैं और फाइनली 9 से 10 घंटे की इस जर्नी कंप्लीट करके आप शाम तक में लेह पहुंच सकते हैं। लेह पहुंच के आपको अपने होटल में चेक इन करके होटल में कुछ देर रेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ के ऑल्टीट्यूड से एक्लेमेटाइज हो जाए। डे 3 में आप लेह टाउन को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेह टाउन लद्दाख में टूरिज्म के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है और इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे होने के बाद भी यहाँ की सारी बेसिक ज़रूरी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेह आकर आपको यहाँ की सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट शांति स्तूप में ज़रूर विजिट करना चाहिए, जो कि एक वाइट कलर का बहुत ही सुंदर डोम स्ट्रक्चर है जिसे 1999 में जापानीज बुद्धिस्ट मोंक योमियो नामागुरा ने बनाया था। शांति स्तूप काफ़ी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जहाँ से आपको बैकग्राउंड के माउंटेन्स और लेह टाउन के बहुत ही बढ़िया व्यूज़ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी आप लेह में काफ़ी सारे प्लेसेस जैसे कि हॉल ऑफ फेम, लेह पैलेस, सांकर मोनेस्ट्री, शेह पैलेस, थिक्सी मोनेस्ट्री, रेंचो स्कूल और लेह की मेन मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2021 से पहले तक आपको लद्दाख में कुछ एरियाज़ को विजिट करने के लिए परमिट लेना पड़ता था। हालांकि अभी परमिट की कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी भी आपको उन एरियाज़ को विजिट करने के लिए कुछ फीस पे करनी पड़ती है, जो कि आप ऑनलाइन या फिर SGM की ऑफिस पे जाकर पे कर सकते हैं। नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डे 4 को भी आपको लेह में ही स्पेंड करना होगा और डे 3 पे जिन जगहों पे विजिट नहीं कर पाए थे वहाँ पर आप डे 4 में विजिट कर सकते हैं। इस साइट सीइंग के बाद आप अपने दोनों दिन और रात का स्टे अपने सेम होटल में भी कर सकते हैं। डे 5 लेह से नुब्रा वैली जाएंगे, जो कि सबसे सीनिक और एडवेंचर जगहों में से एक है। नुब्रा वैली लद्दाख की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, जो कि लद्दाख आइटिनरी का एक इनसिक्रेबल पार्ट है, जो कि इस रोड पे आप दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास से होते हुए गुजरेंगे। खारदुंगला पास 18,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है और ये हाई माउंटेन पास है, जहां से आपको पूरे साल बर्फ से ढके स्नो कैप माउंटेन्स का एक बहुत ही बढ़िया व्यूज देखने को मिलता है। खारदुंगला पास क्रॉस करके आप नुब्रा वैली में एंटर होंगे कि जहां पर सीनिक लैंडस्केप से आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। नुब्रा वैली आकर आपको सबसे पहले यहाँ के डिस्किट मोनेस्ट्री को विजिट करना चाहिए, जो कि नुब्रा वैली ओल्डेस्ट बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इस मोनेस्ट्री के पास एक बहुत ही बड़ा बौद्धा स्टैचू है, जो कि यहाँ की मेन हाईलाइट है। डे 6 पे आप नुब्रा वैली की बाकी अट्रैक्शन पे विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप पनामिक विलेज की हॉट स्प्रिंग को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि पूरा साल बहने वाला एकमात्र हॉट वाटर स्प्रिंग है और माना जाता है कि यहाँ के पानी में काफ़ी मेडिसिन प्रॉपर्टीज भी है। इसके बाद अब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे लास्ट विलेज तुर्तुक में भी विजिट कर सकते हैं, जो कि लद्दाख के सबसे सुंदर विलेज में से एक है। ये सभी जगह एक्सप्लोर करने के बाद शाम तक डिस्किट या अंडर आकर आप होटल पे आकर रेस्ट कर सकते हैं। डे 7 पे आप नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक के लिए निकलेंगे। नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक जाने के लिए आपको शॉर्ट रूट लेना होगा,
कि इस जर्नी को पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे, जहां आपको पूरे रास्ते बहुत अमेजिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे। पेंगोंग लेक लद्दाख की सबसे मेन हाईलाइट है और ये लेक डे ब्लू वाटर में बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्टिव माउंटेन की वजह से एकदम हेवनली फील देता है। पेंगोंग लेक 14,000 के ऑल्टीट्यूड पे स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा सोल्ट वाटर लेक है, जिसे अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से दुनिया की सबसे सुंदर लेक में भी गिना जाता है। पेंगोंग लेक में आपको कभी भी स्विमिंग ट्राई करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है कि आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। पेंगोंग लेक पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप स्पाम पे किसी होटल पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं। डे 8 पे आप सुबह पेंगोंग लेक पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आनले के लिए निकलेंगे। आनले लद्दाख लिस्ट एक्सप्लोर करने के एरियाज में से एक है और ज़्यादातर लोग लद्दाख की ट्रिप पे आते हैं और आनले को अपनी ट्रिप में इंक्लूड करना भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी ट्रिप में एक दिन और ऐड करके आनले विजिट करने भी जरूर जाए। आनले आकर आप यहाँ की सबसे फेमस आनले मोनेस्ट्री को विजिट कर सकते हैं, जो कि तकरीबन बुद्धिस्ट के रेड हेड सेक्शन को बिलोंग करती है। इसके बाद आपको आनले की इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल को भी विजिट जरूर करना चाहिए, जो कि 14,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे सिर्फ दुनिया की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरीज में से एक है और इस ऑब्जर्वेटरीज को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ऑपरेट करते हैं। और यहाँ के पावरफुल की मदद से आप लद्दाख के क्लियर स्काइज में से स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं और नाइट स्टे के लिए आप आनले के किसी भी होटल में स्टे कर सकते हैं। डे 9 पे आप आनले से सो मोरिरी लेक के लिए निकलेंगे। आनले से सो मोरिरी जाने के 3 रास्ते हैं। आनले से लोमा और मही ब्रिज होते हुए निकलेंगे, जो कि 150 किलोमीटर लंबा रास्ता है और इसे कवर करने में करीब 4 से 5 घंटे लगेंगे। सो मोरिरी लेक पेंगोंग लेक की तरह एक बहुत ही सुंदर ब्लू वाटर लेक है, जो कि ये लेक पेंगोंग लेक जितना फेमस नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। सो मोरिरी लेक इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक है, जो कि पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड है। सो मोरिरी लेक की नेचुरल ब्यूटी को कुछ देर विजिट करने के बाद आप लेह के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 210 किलोमीटर लंबी जर्नी करनी होगी और इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको कुछ 6 से 7 घंटे लग सकते हैं और लेह पहुँच के आप यहाँ के किसी भी होटल में स्टे कर सकते हैं। डे 10 आपका लद्दाख आइटिनरी का लास्ट डे होगा और इस दिन आप लेह से मनाली के लिए निकलेंगे। मनाली के लिए निकलने से पहले लेह के लोकल मार्केट में कुछ देर विजिट करके आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। लद्दाख से वापस आते टाइम आपको मनाली वाला रूट लेना चाहिए कि आपका श्रीनगर लेह मनाली वाला पूरा सर्कल कंप्लीट हो सके। लेह से मनाली 430 किलोमीटर लंबी जर्नी है, जिसे एक दिन में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो डे टाइम पे आप लेह से सरचू तक की जर्नी कर सकते हैं, जो कि 250 किलोमीटर लंबी जर्नी है और इसे कवर करने में आपको करीब 7 से 8 घंटे लगेंगे। और सरसू में आपको नाइट स्टे करने के लिए होटल्स और टेंट दोनों आपको रेंट पर मिल जाएंगे। नाइट सरचू में करने के बाद आप मनाली के लिए निकलेंगे, जो कि 180 किलोमीटर लंबी जर्नी है, जिसे कवर करने में आपको करीब 7 से 8 घंटे लगेंगे। सरचू से मनाली एंटर होने के आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप रोहतांग पास से एंटर हो सकते हैं या तो आप अटल टनल से। अटल टनल एक छोटा और काफ़ी स्मूथ रास्ता है, जो कि रोहतांग पास से आने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा और यहाँ की रोड की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि रोहतांग पास वाले रास्ते से आपको जो व्यूज़ देखने को मिलेंगे उसके लिए लंबा रास्ता लेना ही वर्थ इट होगा। लेह से मनाली वाला हाईवे पूरी इंडिया की सबसे सीनिक और एडवेंचर रास्तों में से एक है और इस पूरे रास्ते में आपको 5 हाई माउंटेन्स पासिस जैसे कि तांगलंगला पास, लाचुंगला पास, नाकिला पास, बारालाचला पास और रोहतांग पास देखने को मिलते हैं और इन सभी पासेस की सीनिक ब्यूटी को आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलने वाले। डे 11 पे आप मनाली पहुंच के आप अगले दिन होम टाउन के लिए निकल सकते और कुछ इस तरह से आप अपनी लेह लद्दाख की जर्नी को एक्सप्लेन कर सकते।